गाइस, ये है चैप्टर नंबर 2 मतलब 5 का पार्ट 2। हाइड्रोस्फीयर। हमारा जो अर्थ है वो एक ब्लू प्लैनेट है, इसलिए ये बहुत सारे पानी से कवर्ड है। तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो लेक्स, ओशंस, सीज और आइस, ग्लेशियर्स, वाटर वेपर्स और इन सब से बना होता है। और मोर देन 97% ऑफ अर्थ की जो सरफेस है वो ओशन से कवर्ड है। और ये बहुत ही नमकीन है, इसलिए ह्यूमन के यूज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब पोर्शन है वो पानी का, वो ग्लेशियर्स और मतलब अंडरग्राउंड वाटर तो बहुत कम होता है। तो ये है डायग्राम, यानी ओशन से कितना सारा पार्ट कवर्ड है, जबकि हमारे लिए फ्रेश वाटर सिर्फ इतना सा है। इसका मतलब ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी हम पानी नहीं पी पा रहे। इसके बाद ओशंस तो मैंने आपको बताया ही दिया होगा कि जो इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इन सारे ओशंस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन होता है, और ये जो होता है ये 1/3 ऑफ द अर्थ मतलब से सराउंडेड है। और मरीना ट्रेंच जो होता है वो यहीं आता है। ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, और ये पैसिफिक ओशन में ही लाया करता है। जो पैसिफिक ओशन होता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है शेप में। एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो सराउंडेड इसी ओशन से है। मैप में देखिएगा और देखिएगा कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं और पैसिफिक ओशन के बारे में। अब अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, और ये जो ओशन है इसे एस शेप्ड ओशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप एस है। ये जो है ये नॉर्थ से फ्लैटेंड है और साउथ अमेरिका से और वेस्टर्न साइड से। यूरोप ओशन जो है वो हाईली इंटेंट है। ये इरेगुलर है और ये जो है वो कोस्ट लाइन प्रोवाइड करता है, और जो आइडियल लोकेशन है जो हार्बर्स की और पोर्ट्स की यही है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बिजिएस्ट ओशन। अगर हम देखा जाए तो ये जो ओशन है वो बिजिएस्ट है। अब हम आते हैं इंडियन ओशन पर। इंडियन ओशन एक कंट्री जो है इंडिया, उसके नाम से ही पड़ा है। और इस शेप जो इस ओशन का है वो ट्रायंगुलर है, और ये नॉर्थ में है। ये एशिया को बाउंड करता है और अफ्रीका को भी, वेस्ट से जो अफ्रीका है और ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया से बाउंड करता है। इसके बाद सदर्न ओशन। हमारा जो सदर्न ओशन है वो इंसर्कल करता है कॉन्टिनेंट का, और एंटार्क्टिका और एक्सटेंड करता है नॉर्थवर्ड को 60 डिग्री साउथ से लैटिट्यूड। आर्टिक ओशन जो है वो अंटार्कटिक सर्कल के विथिन लोकेट करता है और सराउंड करता है नॉर्थ पोल को, और ये कनेक्टेड है एक बहुत ही नैरो शैलो वाटर की स्ट्रीम से, जिसे क्या बोला गया है, बेरिंग स्ट्रेट। इसे अंडरलाइन कर लेना। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब इतना ओशन की बकबक करने के बाद हम फाइनली आते हैं एटमॉस्फेयर और हमारी जो लेयर्स पर। सो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक गैसियस लेयर है, यानी ये गैस से सराउंडेड है, इसलिए हम इसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एक थिन ब्लैंकेट है एयर का, और ये कहाँ है सबसे ज़रूरी, और एटमॉस्फेयर
कितना एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है 1600 किलोमीटर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है लेयर्स पर और बेस्ड है कॉम्पोजिशन पे। जो टेम्परेचर और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ बहुत स्पेशल है। ये जो लेयर है वो अर्थ की स्टार्टिंग से होता है, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर से ही होता है। ओके, सो जो एटमॉस्फेयर होता है वो मतलब 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। और ये जो लेयर्स होती है वो कॉम्पोजिशन के बेस पे होती है, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की होती है। ये जो लेयर है ये अर्थ की सरफेस से होती है, जिस मतलब बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है और थर्मोस्फेयर, मतलब ये जो है ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर। ये सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, मतलब ये 99% क्लीन होता है। और दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन गैस होती है, और भी दूसरी दूसरी गैसेस होती हैं, और यहाँ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। नेक्स्ट आता है ये जो मैक्सिमम एक मिनट है, सॉरी, यस। सो बायोस्फीयर के बारे में बताएं, बहुत लंबा चलने ना। तो बायोस्फीयर जो होता है इसे डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेशल लेयर है जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी आ जाती है, लिथोस्फीयर भी आ जाती है और एटमॉस्फेयर भी आ जाती है। तो ये जो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बायोस्फीयर है हम इसे ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोस्फीयर होती है हम उसे भी पल्यूट कर रहे हैं, और हमारे जो सी के जो एनिमल्स हैं वो भी पल्यूट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिप्स चलती हैं। शिप से रिलेटेड पोल्यूशन यानी वाटर पोल्यूशन, हम गंदगी पानी में फेंकते हैं, इससे हाइड्रोस्फीयर ख़राब हो रही है। लिथोस्फीयर ख़राब हो रही है क्योंकि हम लैंड पे जो कचरा फेंकते हैं वो लिथोस्फीयर को ख़राब करता है। एटमॉस्फेयर को हम तब ख़राब करते हैं क्योंकि जब हम गाड़ियों का पॉल्यूशन करते हैं, और इससे जो होता है वो हमारा पूरा जो बायोस्फीयर है वो भी हार्म होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ह्यूज मैमल्स भी होते हैं, जैसे कि व्हेल है, और भी बहुत सारे मैमल्स इसी बायोस्फीयर में होते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। बाय।